चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम पिछले जो है टॉपिक में पढ़ाए थे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, उसमें बताए थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे हम फॉर्मूला रिवाइज कर देते हैं। फॉर्मूला जो था टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या था, 2 इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस अपॉन जी, या 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, यही था ना, यही जो है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था। सेकंड था हमारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या था, तो मैक्सिमम हाइट था हमारा u ऐसे, वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, उसका स्क्वायर अपॉन 2g, या इसको ऐसे लिखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये था हमारा। ठीक है, और एक और था लास्ट वन, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू वेलोसिटी अलॉन्ग, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस अपॉन जी, या 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, या u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला जो है रिमेंबर कर सकते हो। ये जो हम फॉर्मूला बताए थे, अभी इसी पे बेस्ड जो है हम सवाल करने वाले हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और एक बॉल को जो है प्रोजेक्ट किए विथ इनिशियल वेलोसिटी 10i प्लस 20j। सवाल है कि एक बॉल को जो है, यहाँ पे लिख देते हैं सवाल, कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड with initial velocity u vector equal to 10i plus 20j मीटर पर सेकेंड। फाइंड, वही जो सवाल है, टी फाइंड करना है, दूसरा एच मैक्स फाइंड करना है, तीसरा आर फाइंड करना है, तीनों फाइंड करना है। तो बना देंगे। एक बॉल है यहाँ पर, चलो ऐसे, और इसको जो है हम कुछ वेलोसिटी से फेंक दिए, 10i प्लस 20j, इनिशियल वेलोसिटी 10i जो, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है u वेक्टर इक्वल टू 10i प्लस 20j। ये जो 10i है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है, और 20j जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है। तो एक वेलोसिटी जो है u वेक्टर है, और इसको u वेक्टर से मैं ऐसे फेंक दिए इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जो पाथ है इस तरह से कवर करेगा, ऐसे वैसे फॉल करके यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा। ये t इज इक्वल टू 0 पे कहानी था, अभी t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट पे यहाँ पे गिरने वाला है। अब u वेक्टर का हम दो कंपोनेंट है, क्या क्या कंपोनेंट है, तो u का एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या है, 10i कैप, मैंने 10 मीटर पर सेकेंड, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी जो है 20j है। मतलब यहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। सवाल में हमको ये पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट बताओ, क्या बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ, और साथ ही साथ रेंज बताओ हमको। ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा ये बताओ। तो बहुत आसान, हम एक फॉर्मूला जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, क्या जानते हैं, 2 इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस अपॉन जी, 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है हमारा 20, और जी का वैल्यू 10 रख लो, 10 टू जा 20, 2 टू जा 4 सेकेंड। तो इस पार्टिकल को, इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक गिरने में हमको समय लगेगा हमको कितना सेकेंड, 4 सेकेंड।
अगला सवाल अगला सवाल क्या है कि मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर अपॉन 2g। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है वाई एक्सिस के अलोंग 20 का स्क्वायर है 2 इंटू जी 10, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 2 गुने 10, 1 0 से 1 0, 2 से 20 बार में, तो 20 मीटर। तो इस जो बॉल को फेंकेंगे इतना स्पीड से, तो 20 मीटर जो है मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगा। क्लियर हुआ ना? 20 मीटर तक। अगला सवाल है तीसरा सवाल है रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन जी। 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है 10 इंटू वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी 20 अपॉन जी का वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल और 20 दूनी 40 मीटर। तो ये जो है डिस्टेंस हमारा हो जाएगा कितना 40 मीटर। रेंज जो है 40 मीटर होगा। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा सवाल। ठीक है, अब एक और सवाल पूछते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझ के बनाना है। सवाल है इसमें फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पे जो है हमको वेलोसिटी बताओ। t इक्वल टू 10 सेकेंड लिख दिए, यहाँ पे 2 सेकेंड पूछ रहे हैं, 1 सेकेंड t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में अगर हमको वेलोसिटी बताना है, बता देंगे। देखो ध्यान से, ये अच्छा सवाल है। t इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ से कहाँ जाएगा? t इक्वल टू 2 सेकेंड में जो है वो यहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट होगा 2 सेकेंड, फिर टाइम ऑफ डिसेंट होगा 2 सेकेंड, तो 4 सेकेंड हो गया। तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में यहाँ पहुँचा, तो 1 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ पे पार्टिकल है, तो बताओ वेलोसिटी कितना है? तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी उतना ही होगा जितना पहले है। तो पहले कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी तो वही है। लेकिन हाँ, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज हो गया। वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? देखो, क्योंकि वाई एक्सिस के वेलोसिटी जो है लगातार ऊपर जाने के साथ घट रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ हमारा क्या है, एक एक्सेलरेशन है। नीचे की तरफ जी जो है लग रहा है हमेशा, और नीचे की तरफ जी जो है इसके स्पीड को घटाएगा, और जैसे ही इसके स्पीड को घटाएगा तो वी वाई तो घट जाएगा ना, 20 से तो कम आएगा, और 20 मीटर पर सेकेंड से कम आएगा वाई एक्सिस के इनिशियल वेलोसिटी से। तो हम करेंगे क्या, देखो हम वाई एक्सिस के लिए मोशन लगाएंगे इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में बताओ कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस चाहिए हमको, ई कितना है, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितना था, तो 20, तो शुरू में स्पीड है 20, और प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है -10, नीचे की तरफ जी है, और टी कितना सेकंड पूछ रहा है 1 सेकंड। तो बताओ कि 20 में से 10 गया तो 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इसके वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और 10 मीटर पर सेकेंड इधर। तो बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा इसके टेंजेंशियल होगा, और वेलोसिटी हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर कितना 10√2। ठीक है, 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अगला सवाल जो है, सवाल नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। इसमें इस तरह के सवाल जो है बहुत सारे सीट में तुमको मिलेंगे, तो इसको नोट पॉइंट में लिख लो। कैसे है सवाल पूछेगा, समझना, आराम से समझना, एक तरीका समझा रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक रोड है, यहाँ पर क्या है एक रोड, और यहाँ पर एक रोड है, और इससे इस कॉर्नर से मान लो कि यहाँ पर एक कैनोन है, कैनोन देखा है ना, तोप कैनोन है ऐसे, और ये गोली निकालने वाला कैनोन है। ठीक है, जो इनिशियली जो है वो थीटा एंगल पे जो है झुका हुआ है। ठीक है, अभी तोप निकाल रहा है, और यहाँ पर एक कार है,
क्या है यहाँ पर एक कार, जो इनिशियली जो है यहाँ से d डिस्टेंस दूर है। अब होता क्या है कि इसको एक वेलोसिटी से फेंका जाता है u से, और ये जो है एक कार कार ये भी वेलोसिटी से चलना शुरू करता, ठीक है। इसको u वेलोसिटी से फेंका जाता है एट द एंगल थीटा, एट द एंगल थीटा, और इस भी वेलोसिटी से चलना शुरू करता, ठीक है। अब होता क्या है कि एक गाड़ी जो है चलते 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 यहाँ तक आता है, और एक कैनन जो है, जो तोप है, वो निकलते 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 फाइनली जो है एक गाड़ी पर आकर ऐसे गिरता है, गाड़ी पर आकर गिरता है, ठीक है। तो सवाल है ये कि हमको भी बताओ कितना होगा, हमको भी बताओ कितना होगा ताकि ये जो गाड़ी पे लैंड करे, ठीक है। भी का वैल्यू क्या होना चाहिए, भी का वैल्यू, ताकि ये गाड़ी पे क्या करे, लैंड करे। तो बना देंगे, क्या दिक्कत है। समझना ध्यान से। एक बात बताओ कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, समझो कि एक कैनन जो है, एक गाड़ी से एक कैनन जो है इस तोप को तो फेंक दिया, कैनन जो है इससे तोप निकाल दिया, तो ये जो तोप है ये वाला, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा, और इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, तभी ना ये जो है सेम यहाँ पे पहुँचेगा सेम समय पे, तो दोनों में लैंड करेंगे। और मान लो कि इसको कम समय लगा गाड़ी को और ये जल्दी पहुँच गया, तो इस पर लैंड नहीं कर पाएगा। तो कंडीशन फॉर लैंडिंग, लैंडिंग की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर लैंडिंग, कंडीशन फॉर लैंडिंग ऑफ, ठीक है ना, बॉल, बॉल को जो है उस कार पे लैंड करने के लिए क्या होना चाहिए, ये समझो कि द डिस्टेंस कवर बाय, सॉरी, द टाइम टेकन टू रीच द कार is equal to time of flight of कैनन। कैनन का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, बॉल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अरे जितना समय में ये जो बॉल है वो पहुंचेगा यहाँ तक, जितना समय में बॉल जो है यहाँ पे पहुंचेगा, उतना समय में ही नहीं इसको यहाँ पर पहुंचना चाहिए। तो मान लो कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t इज इक्वल टू टी समय लगा, अब ये t इज इक्वल टू 0 पे था, फेंका, तो इसको भी v इंटू टी डिस्टेंस चलना पड़ेगा, इसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, x मान। तो मान लो कि यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, x का वैल्यू होगा स्पीड इंटू टाइम, तो x का वैल्यू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि कार जो है v स्पीड से चलता है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है कि जब इस कैनन को यहाँ से फेंका गया, तो कैनन जो है वो एक रेंज कवर किया, यहाँ से आकर गिर गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज, रेंज कवर किया। तो क्या हम r को x प्लस डी लिख सकते हैं, r को क्या हम x प्लस डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ कि हमको क्या चाहिए, x चाहिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r माइनस डी, तो x का वैल्यू कितना है, v इंटू टी बराबर r माइनस डी, तो हमको v पूछता है सवाल में, तो r माइनस डी अपॉन टी, r भी पता है हमको कितना होता है, u स्क्वायर, सॉरी r भी पता है, r का फॉर्मूला क्या होता है, r का फॉर्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, माइनस डी भी पता है, अपॉन टी भी पता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। ऐसा ही सवाल जो है क्रिकेटर वाला रहेगा कि एक बैट्समैन जो है बल्ला से हिट करता है, और एक जो है कीपर या फील्डमैन जो होता है, जो फील्डिंग करता है, वो जो है दौड़ता है बॉल को कैच लेने के लिए, तो कितना स्पीड जो है मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछते हैं, क्लियर हुआ, बोलो। चलो तो एक सवाल पूछ ही लेते हैं। सवाल है, देखो क्या सवाल है, ऐसे कि देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पर एक बैट्समैन जो है
एक ग्राउंड है ऐसे। अब एक बैट्समैन जो है, बैट्समैन वो जो है 30 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री के एंगल पे जो है एक बॉल को हिट करता है, फेंकता है, मारता है। और एक फील्डर जो है यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि ये जो फील्डर है वो कैच कर ले इस बॉल को। इनिशियली जो एक फील्डर है वो 300 मीटर दूर है, कहाँ से, इस बैट्समैन से। तो सवाल लिखो, ए बैट्समैन हिट्स द बॉल with velocity 30 meter per second. A batsman hits the ball with velocity 30 meter per second at the angle 45 degree. Find the minimum velocity of fielder so that it catches the ball if fielder initially at 300 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन। बैट्समैन से इनिशियली जो है 300 मीटर दूर है, तो बताओ कि कितना समय के बाद जो है, कितना जो है सॉरी कितना वेलोसिटी यू होना चाहिए ताकि जो है फील्डर, ये हमारा क्या है, हमारा फील्डर है, ताकि ये कैच कर ले। तो बना लेंगे, समझो। पहले इस बैट्समैन के द्वारा हिट किया गया जो बॉल है इसका हम रेंज निकालते हैं। तो रेंज कितना होगा, रेंज होगा हमारा कितना, 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, यही भी फॉर्मूला आता है, कितना होता है, u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो बताओ कि रेंज इक्वल टू u कितना स्पीड से फेंकें, 30 से, तो 30 का स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी। साइन 90 की का वैल्यू 1, 45 दूना 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो ऊपर हो जाएगा 900 अपॉन 10, तो 90 मीटर। तो रेंज तो आया 90 मीटर, माने ये बॉल जो है वो गिरने वाला है कितना दूर, माने यहाँ से यहाँ दूर 90 मीटर गिरने वाला है, 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर गिरने वाला है। तो इसको यहाँ से, इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा और इस बॉय को यहाँ से यहाँ तक फील्डर को पहुँचने में जो समय लगेगा वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अच्छा, ए डिस्टेंस कितना होगा, एक्स, तो एक्स होगा यू इंटू इसको यहाँ से यहाँ तक जो समय लगेगा, मान लो एक टाइम फ्लाइट लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसको भी टाइम ऑफ फ्लाइट लगना चाहिए इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो एक्स डिस्टेंस है वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, क्योंकि इसको टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगना चाहिए, तभी नहीं, ये टाइम ऑफ फ्लाइट इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा और इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दोनों बराबर होना चाहिए, तो यू इंटू टी। अब ध्यान से देखो कि जो 300 है वो बराबर है 90 प्लस यू इंटू टी के, किसके बराबर है, तो 300 जो है वो बराबर है 90 प्लस यू इंटू टी के। अब देखो हमको ध्यान से समझना कि 300 माइनस 90 बराबर यू इंटू टी। तो बताओ यहाँ से कि u बराबर कितना हो गया, 210 अपॉन टी। अब टी कैसे निकालेंगे, टी निकालना तो बहुत आसान है, टी का वैल्यू क्या होता है, टी इक्वल टू होता है 2 इंटू यू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस अपॉन जी, या 2u साइन थीटा अपॉन कितना जी। तो टी इक्वल टू 2u कितना है इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, साइन कितना डिग्री 45 डिग्री, अपन जी का वैल्यू 10, 10 दिए 30, 3 दूना 6, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो 6/√2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 6/√2 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 210 अपॉन 6/√2, √2 ऊपर चल जाएगा, 210 अपॉन 6 गुने √2, 6 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 6 3 18, 6 5 30, 35 √2 मीटर पर सेकंड जो है वो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, ताकि ये जो फिल्डर है इसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। 35 √2 क्लियर हुआ। 35 √2 जो है इसकी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, ताकि फिल्डर जो है इसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। ठीक है, इस तरह के सवाल जो है हमारे एग्जाम में पूछते हैं, और साथ ही साथ सीट में भी जो है एससी वर्मा में भी सवाल ऐसा दिया हुआ है, उसको सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट है। अगला टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकते हैं किसी एंगल पे तो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, तो उसमें वेलोसिटी जो है किस तरह से वेरी करता है, इसको थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। तो हेडी लगा लेना, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो यहाँ पे वेलोसिटी किस तरह से वेरी करता है उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं, देखना ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल यहाँ पर है, और इस पार्टिकल को कुछ एंगल पे हम फेंक दिए, कुछ एंगल पे फेंक दिए, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे फेंक दिए। तो ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी जो है कुछ ऐसा है, ऐसे। पार्टिकल की वेलोसिटी कैसा है, ऐसा है। लेट्स वेलोसिटी u। अब जैसे ही पार्टिकल को फेंक दिए ऊपर, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर है, तो तुम लोग बोलेगे कि इस मास पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और उसका वैल्यू है g के बराबर। अब ये जो एक्सेलरेशन है u का हम इधर कंपोनेंट लेते हैं, तो u का दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा वाई एक्सिस में, एक कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस में। u का x वाला कंपोनेंट जो होगा वो होगा u cos थीटा, और u का y वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमारा होगा u sin थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि x एक्सिस में किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है, x एक्सिस में किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है, तो x एक्सिस वाला एक्सेलरेशन नहीं होने के कारण x एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, और उसका वैल्यू होगा u cos थीटा। ये तो बात तुमको याद रहना चाहिए। तो कहीं पर भी देख लो, यहाँ पे पार्टिकल जो है, यहाँ पे पार्टिकल, उसके पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक डायरेक्शन में इधर है, एक डायरेक्शन में ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल के पास देखो वेलोसिटी, यहाँ पर भी वेलोसिटी दो डायरेक्शन में, एक वैसे है वे कैसे है। पार्टिकल के किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो पिछला चैप्टर में बता दिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। यहाँ पे वेलोसिटी मान लो v है, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन है वेलोसिटी का इधर, जो हमारा u x है,
और यहाँ पे भी है, इसको तुम यू एक्स की जगह पे भी एक्स लिख दो चलो, और यहाँ पे लिख लो भी वाई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भी एक्स जो है वो हमेशा जो है यू कॉस थीटा के बराबर होगा, यू कॉस थीटा के बराबर होगा। क्यों यू कॉस थीटा के बराबर होगा? क्यों यू कॉस थीटा के बराबर होगा? बिकॉज एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? यू कॉस थीटा। हर जगह वेलोसिटी जो है यू कॉस थीटा होगा, ठीक है। इसके जस्ट सामने अगर हम यहाँ पे चल जाते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पे भी देखो वेलोसिटी जो है, जितना वेलोसिटी भी इधर था जाते समय, उतना ही वेलोसिटी जो है यहाँ पे, पहले समझो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचो। सबसे जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे हम पहुँचेंगे तो उस समय होगा क्या समझना। सबसे मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा ये समझना। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जो है पार्टिकल जो है ऊपर नहीं जा रहा, पार्टिकल जो है ऊपर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ है जो मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे जो है वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग, उसको एक्सेलरेशन जो है क्या करते गया, कम करते गया। और कम करते 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 वाई एक्सिस वाला वेलोसिटी को एक ऐसा समय आया जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो गया, 0। किसके अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग अभी वेलोसिटी 0 नहीं हुआ है, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और उसका वैल्यू भी है हमारा यू कॉस थीटा। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस के अलोंग यू कॉस थीटा ही है। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया, 0 हो गया। अब देखो कि यहाँ पे पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, और वेलोसिटी इधर है। अब पार्टिकल जो है वो तो जाएगा इधर ही, लेकिन नीचे भी आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है। तो पार्टिकल जो है वो अब जो है वो नीचे की तरफ आएगा, पार्टिकल जो है किधर आएगा, नीचे की तरफ। और यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, और इधर भी यू कॉस थीटा होगा, यहाँ पे यू कॉस थीटा होगा। और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो है वो अब बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, फोर्स मतलब नीचे की तरफ है ग्रेविटेशनल का। और ग्रेविटेशनल का फोर्स अगर नीचे की तरफ है तो इसका स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और इधर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ एक वेलोसिटी है, तो पार्टिकल इधर भी जाएगा और नीचे की तरफ स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। और यहाँ पे जो पार्टिकल का स्पीड भी था, यहाँ पर फिर से जो है एक पार्टिकल जो है पहुँचेगा सेम हाइट पर। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो लेट्स हमारा y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट भी हमारा क्या होगा, y1 होगा। पार्टिकल 2 बार जो है हाइट को, सेम हाइट को अचीव करेगा, ठीक है, सेम हाइट को क्या करेगा, अचीव करेगा। क्लियर हुआ? पार्टिकल समझ में आया? तो यहाँ पे u एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यू कॉस थीटा वेलोसिटी है, इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेगा, और वाई एक्सिस के जो अलोंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन है इसको नीचे लाने का प्रयास करेगा। और करते 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 एक और यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा वी वाई, ठीक है। और इस वी वाई और यू कॉस थीटा का रिजल्टेंट जो है पार्टिकल के पास वेलोसिटी आएगा यहाँ हमारे पर वी। जितना वेलोसिटी यहाँ पे भी जो है जाते समय था, यहाँ पे वही भी यहाँ पर होगा, लेकिन आते समय होगा। अब यहाँ पे पार्टिकल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, भी बढ़ते 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 पार्टिकल का स्पीड बढ़ते जाएगा, और फिर से वही वेलोसिटी से जितना फेंके थे उतना ही वेलोसिटी से जो है ये पार्टिकल क्या करेगा, ज़मीन को स्ट्राइक करेगा यू, ठीक है। लेकिन हमको एक चीज़ ये पता है, फिक्स है, कि एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी अभी भी चेंज नहीं होने वाला, यहाँ पे हमारा यू कॉस थीटा होगा, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितना होगा, हमारा यू साइन थीटा होगा, ठीक है। ये होता है हमारा वेलोसिटी, इस तरह से वेरी करता है। अब यहाँ पे दो ठो सवाल आता है कि इस पॉइंट पे किसी भी टाइम टी पर, और किसी भी टाइम मान लो t1 टाइम है, और ए मान लो किसी टाइम t2 है, तो t1 और t2 निकालो, कितना कितना समय पे ऑब्जेक्ट जो है उस सेम हाइट अचीव करेगा, कितना कितना समय पे जो है पार्टिकल उस सेम हाइट अचीव करेगा, ये हमारा सवाल आता है।
ठीक है, तो एक तरह का सवाल ही ट्रीट करो, इसको फॉर्मूला और मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखो, पहला T1 हम निकालना चाहते हैं, तो T1 निकालना चाहते हैं तो मान लो थोड़ा देरी के लिए कि जो ए एंगल है वो हमारा क्या है, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। अब ध्यान से समझना कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर ऐसे है, ऐसे भी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पार्टिकल का किधर है, नीचे की तरफ, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। और ए एंगल अभी हम मान लिया कितना, अल्फा, तो भी का एक कंपोनेंट कितना होगा, भी कॉस अल्फा, और भी का एक कंपोनेंट कितना होगा, भी साइन अल्फा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझो कि ये जो पार्टिकल है अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसकी वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी कॉस अल्फा है। और हम सीधा सा बात बोल सकते हैं कि भी कॉस अल्फा जो है वो किसके बराबर होता है, तो भी कॉस अल्फा जो होगा वो सीधा सा बात है कि यू कॉस थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। बोलो, क्लियर हुआ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की वेलोसिटी चेंज हुई है? नहीं हुई है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो भी कॉस अल्फा बराबर यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, तो भी बराबर हो जाएगा कितना बताओ, यू कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब वाई एक्सिस में मोशन कंसीडर करते हैं। तो शुरुआत में पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी थी वो शुरुआत में कितनी थी, यू साइन थीटा थी। हम वाई एक्सिस में अगर मोशन कंसीडर करें तो वाई एक्सिस में फॉर्मूला होता है वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। वो टाइम निकालना है, मान लो टाइम T1 है, तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी भी साइन अल्फा है, तो यहाँ पर भी साइन अल्फा लिख लो बराबर इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना था, यू साइन थीटा था। और एक्सेलरेशन देखो नीचे की तरफ है -g इंटू T1, तो भी के जगह पे हम निकाल चुके हैं, भी के जगह पे हम निकाल चुके हैं कितना, भी के जगह पे निकाले हैं यू कॉस थीटा, देखो ऊपर ए वाला भी के जगह पे निकाले हैं वाला, यहाँ पे पुट करते रहे हैं, ये निकाले हैं भी के जगह पे, तो भी के जगह पे पुट कर रहे हैं यू कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बराबर यू साइन थीटा माइनस GT1। अब देखो GT1 को इधर लाओ, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या होगा, ये वाला टेन अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टेन अल्फा बराबर यू साइन थीटा माइनस GT1। तो यहाँ पे GT1 को इधर लाओ, तो GT1 बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस यू कॉस थीटा इंटू टेन अल्फा। ठीक है, हमको T1 निकालना है, तो T1 इक्वल टू यू कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यू बाई कितना हो जाएगा, जी इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन अल्फा। ये जो टाइम है, इस टाइम पे जो है पार्टिकल जो है क्या होगा कि पहला बार जो है y1 हाइट कवर करेगा। कितना हाइट कवर करेगा, y1 हाइट। क्लियर हुआ? y1 हाइट कवर करेगा इस टाइम पे T1 पे। ठीक है, ये T1 हाइट पे जो है पार्टिकल जो है कवर करेगा, या t इक्वल टू 0 पर हम फेंके थे इसको। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक और y1 हाइट कवर करने वाला है एक और टाइम पे T2 पर, लेट्स दिस एंगल इज T2। अब देखो बात क्या है सिर्फ कि अगर ए एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, नीचे की तरफ होगा, लेकिन अल्फा यहाँ पर अगर हम बात करने वाले हैं कि ये एंगल जो है यहाँ पर ए एंगल जो है वो हमारा अल्फा है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अल्फा है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ अल्फा होगा एंगल। बोलो, नीचे की तरफ एंगल होगा अल्फा। अगर नीचे की तरफ होगा तो सिर्फ यही समय होगा, समय यही है, हम उतना निकाल नहीं रहे हैं। अल्फा की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस अल्फा, तो यहाँ पर हमारे पास T2 आ जाएगा यू बाई जी इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन के जगह पे माइनस अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू बाई जी इंटू साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा, और टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, क्योंकि टेन एक ऑड फंक्शन है। अब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस टेन अल्फा। ये हो गया हमारा टी टू टाइम। देखो इस समय ज़्यादा है, ऐड हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब एक समय कम है। तो एक समय यहाँ पर ऐसा समय आएगा टी वन इक्वल टू यू बाई जी इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन अल्फा, ये हुआ। और यहाँ पर जो टी टू टाइम आएगा दिस इज कितना होगा, यू बाई जी इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन अल्फा। क्लियर हुआ। तो ये दोनों समय पे जो है पार्टिकल जो है वहाँ पे y1 हाइट कवर करेगा। क्लियर हुआ। अगला जो है इसमें कि y1 हाइट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। ये जो y1 हाइट आया प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 बार इक्वल, पार्टिकल 2 बार हाइट जो है वो सेम अचीव किया, एक बार यहाँ पे y1 हाइट और एक y1 यहाँ पर। तो कैसे निकाल सकते हैं, आराम से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस। तो फाइनल वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का वो y एक्सिस का अलॉन्ग कितना है, तो कितना आया था v साइन अल्फा, अभी x एक्सिस के अलॉन्ग है तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे वी वाई की जगह पे v साइन अल्फा उसका स्क्वायर, y एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो कितना था u साइन थीटा उसका होल स्क्वायर और प्लस 2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस इज माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस इज y1। तो बताओ कि v का स्क्वायर v कितना है, v है हमारा कितना u कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा, u कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा इंटू यहाँ पे साइन अल्फा उसका होल स्क्वायर बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g/1। इसको इधर लाओ तो यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g/1। 2g/1 को इधर लाएंगे और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसको इधर ले आएंगे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि y1 का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो u स्क्वायर दोनों में कॉमन है, 2g नीचे आ जाएगा और बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास सबसे पहला हाइट जो आया वो आया u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये y1 भी हम निकाल लिए। ठीक है ना, ये y1 भी हम निकाल लिए कि इतना हाइट जो है 2 बार अचीव करेगा। ठीक है, अच्छी बात है। क्लियर हुआ ना, बोलो। चलो अब ये जो पार्टिकल है उसका हम वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी देखना चाहते हैं। तो ऐसे भी पूछता है एग्जाम में कि वेक्टर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t इन प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी यानी किसी टाइम t पर जो है हम देखना चाहते हैं कितना होता है। तो बहुत आसान, देखो ध्यान से कि जैसे मान लो कि हमारा ये जो है y एक्सिस है और ये जो है हमारा x एक्सिस है। ये हमारा है y एक्सिस, ये हमारा है x एक्सिस। अब एक पार्टिकल है उसको हम फेंक दिए कोई एंगल पर, लेट्स ए पार्टिकल यहाँ पर है और उसको कोई एंगल पे ऐसे फेंक दिए ऐसे। अब जैसे ही पार्टिकल को फेंक दिए तो हमको पूछ रहा है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ किसी टाइम t पर। यहाँ पर बताओ, मान लो किसी टाइम t पर पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर e आ गया। अब ध्यान से देखो कि t टाइम पे जो है पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी।
तो टी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी इसकी टेंजेंशियल होगा भी, और पार्टिकल को हम फेंके थे यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ ऐसे, इसका एंगल जो है थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यू वेलोसिटी से फेंके थे तो यू का दो कंपोनेंट है, एक है यू का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक यू का कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो हमारा है यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो हमारा है यू साइन थीटा। क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से कि जब पार्टिकल किसी भी टाइम टी पर यहाँ पर पहुँच जाएगा, ई पार्टिकल पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी, और पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पे है। अब टी इक्वल टू टी पे पार्टिकल जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो इसके पास दो होगा, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी होगा और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी होगा। लेकिन हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो वेलोसिटी के लिए श्योर हैं कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी जो होगी वो यू कॉस थीटा होगी। कितना होगी? यू कॉस थीटा। वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है? जीरो है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब जीरो, जो यू कॉस थीटा होगा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल होगी। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है यू कॉस थीटा। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो होगा हमारा यू कॉस थीटा आई कैप, यू कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, अच्छी बात है, ये हो गया हमारा। अब तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी पता चल गया, हमको वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी पता करना है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो इन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में बताओ फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिख लिए हम, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी, किसी भी टाइम टी पे निकालना है। तो वी वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई कितना है? यू वाई है यू साइन थीटा जे कैप ऊपर की तरफ, प्लस एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस माइनस जी जे कैप नीचे की तरफ इंटू टी। जे कैप कॉमन ले लो तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी आ गया मेरे पास कितना? यू साइन थीटा माइनस जी टी अलॉन्ग जे कैप नीचे की तरफ। तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी जो है वो कितना है? पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो हमारा है कितना है पार्टिकल के पास वेलोसिटी? तो पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है भी वेक्टर वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है और हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग भी है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा होगी आई कैप, प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कितना होगा? तो वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा किसी भी टाइम टी पे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी। क्लियर हुआ? इस तरीके से जो है हम पार्टिकल की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो, समझ में आया ना? और अगर यही सवाल में बोल दिया जाए कि ई जो है एंगल अल्फ़ा बना रहा है, एंगल अल्फ़ा बना रहा है, तो अल्फ़ा बना रहा है तो यहाँ पे टी की जगह पे अल्फ़ा वाला जो है हम सब्स्टिट्यूट एंगल कर देंगे। चलो, तो ये था हमारा वेक्टर फॉर्मेट ऑफ पार्टिकल की प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी। अब देखो ध्यान से कि अगला जो है इस पे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सवाल है, सवाल है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ जो है 100 मीटर पर सेकेंड के साथ जो है स्पीड से पार्टिकल को फेंक दिए। ठीक है, देन फाइंड द टाइम टेकन एंड velocity at that point when particle making 37 degree with horizontal। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल के साथ। तो फाइंड करना है टाइम एंड वेलोसिटी उस पॉइंट पे जब वो पार्टिकल जो है 37 डिग्री जो है हॉरिजॉन्टल के साथ मेक करे, एंड ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट
along x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस के साथ डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो बता देंगे। ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, उसको हम जो है ऐसे फेंक दिए। ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। अब यहाँ पर हमारा एक पार्टिकल है यहाँ पर, और इसको जो है 100 मीटर पर सेकंड के साथ ऐसे फेंक दिए। अब ये पार्टिकल जो है जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, फिगर थोड़ा सा डिस्टर्ब बन गया, कोई बात नहीं। अब जैसे ही यहाँ पे पार्टिकल पहुँचेगा तो इसके पास जो है किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी कैसा होगा समझो। किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी कैसा होगा यहाँ पे समझो। मान लो पार्टिकल टी टाइम पे यहाँ पर आ गया और इसकी वेलोसिटी जो है इधर है। अब ये बोल रहा है कि इस टी प्राइम पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है टी टाइम टी पे है, टी इक्वल टू 0 पे है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो ये पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 37 डिग्री। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये बना रहा है कितना डिग्री, 37 डिग्री। तब बताना है कि स्पीड कितना होगा, टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा, ये बताना है। तो बताओ इसका कॉम्पोनेंट कितना होगा, भी cos 37 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा वेलोसिटी, तो होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी भी sin 37। भी cos 37 मतलब 4v/5 और भी sin 37 मतलब 3v/5। ठीक है। अब देखो हम बोले थे क्या कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगा, पता था ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है। तो 100 का ये जो अच्छा एंगल नहीं दिए हैं, ये एंगल दिया 53 डिग्री। इसमें 100 मीटर हॉरिजॉन्टल विथ 100 मीटर पर सेकेंड विथ हॉरिजॉन्टल एट 37 डिग्री है, 53 डिग्री है, एट 53 डिग्री। ठीक है, इस सवाल में दिया हुआ है। तो बताओ कि यहाँ पे 100 का ई कॉम्पोनेंट कितना होगा, 100 का ई कॉम्पोनेंट होगा 100 cos 53 और 100 का एक कॉम्पोनेंट कितना होगा 100 sin 53। तो y एक्सिस वाला वेलोसिटी जो है वो तो चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, लेकिन x एक्सिस वाला वेलोसिटी जो है वही के वही रहेगा। मतलब 100 cos 53 कितना होता है, 100 cos 53 की डिग्री का वैल्यू, cos 53 क्या होता था, याद करो 53 होता था, तो यहाँ पर होता था 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो cos का वैल्यू होगा 3/5, 3/5 तो 5 से 20 बार में तो 60 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी लोग एक्स एक्सिस आ गया कितना, 60 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी भी जो है वो कितना होगा, 60 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। और फाइनल वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिया हुआ है कितना, 4v/5, तो 5 से कितना बार में, यहाँ पे बताओ 60 को बराबर करो तो कितना होगा, 60 इज इक्वल टू 4v/5, 4 से कितना बार में, 15 बार में, 15 × 5 = 75, तो वेलोसिटी आ गया 75 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी आ गया कितना, 75 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमको वो वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी निकालना है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कितना है, 3v/5 है, 3 × v की जगह पे 75/5, 5 से कितना बार में, 15 बार में, 45 मीटर पर सेकेंड। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी आया वो कितना आया, 45 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो ऐसे लिखो, भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है वो हमारा है 4v/5, जो आया था कितना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, तो 60 आई कैप प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी आया 45 मीटर पर सेकेंड, तो 45 जे कैप मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी। अब वो टाइम फाइंड करना है। तो इन वाई एक्सिस में अगर चलेंगे हम वाई एक्सिस में, तो वी वाई बराबर क्या होता है, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी है पार्टिकल के पास वाई एक्सिस में 45 मीटर पर सेकेंड, बराबर इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना था, तो 100 का sin 53 कितना होगा, 100 × sin 53 कितना होगा, 4/5, तो
5 से 20 बार में 80 मीटर पर सेकेंड। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे कितना है, 80 मीटर पर सेकेंड है ना। तो वहाँ पे हम रख देंगे 80 प्लस एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस -10 नीचे की तरफ p/t। इसको ले रहा तो 10t बराबर 80 माइनस 45। तो 10t इज इक्वल टू कितना हो गया, t इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड। तो पार्टिकल को 3.5 सेकेंड जो है यहाँ पर आने में लगेगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अगला सवाल है इसमें कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो बताओ कि एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा और पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा बराबर लगेगा। तो बताओ कि इन एक्स एक्सिस में समय जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। तो एक्स एक्सिस में बताओ एस एक्स बराबर क्या होता है, यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। तो बताओ एस एक्स बराबर यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा इनिशियल वेलोसिटी कितना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग 60 मीटर पर सेकेंड। 60 इंटू टाइम कितना सेकेंड, 3.5 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 इंटू टी स्क्वायर। पार्ट 0 हो गया। तो एस एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 60 गुने 35/10, 10 छक 60, 6 25 30 की 0, 3 छक 18 3 21, 210 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 210 मीटर। ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओला भी लगा सकते हो, एस वाई बराबर यू आई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, या ये भी लगा दो बी वाई स्क्वायर बराबर यू आई स्क्वायर प्लस 2 AY इंटू एस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इंटू ए। तो बताओ वी वाई कितना है, फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग 45 मीटर पर सेकेंड। तो 45 का स्क्वायर बराबर वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 80 है, 80 का स्क्वायर इंटू प्लस 2 इंटू ए की जगह पे -10 इंटू वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एस वाई। तो कितना हो जाएगा, 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 की 5 हाथ में 2, 4 दूनी 0, 50 25 की 5 हाथ में 2, 4 25 20 40, 42 की 2 4, 4 16 4 20, 2025 होगा, ये 6400 होगा, -20 इंटू एस वाई। तो 20 इंटू एस वाई बराबर कितना होगा, 6400 माइनस 2025। तो 20 इंटू एस वाई बराबर हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये बचा कितना 3, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 2 गया तो 4। तो एस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4375/20 मीटर। तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा सवाल का आंसर। क्लियर हुआ ना। इसे घटा है ना, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, ये बचा 3, ये बचा 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। क्लियर हुआ। चलो, तो इस तरह से जो है सवाल को हम बना लिए। इस तरह के सवाल आए तो बना सकते हो। अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है अगला। देखो, सवाल है कि ए पार्टिकल is projected with initial velocity u with angle theta। ठीक है, सवाल है कि फाइंड द टाइम आफ्टर will particle move perpendicular to the
डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। फाइंड करो टाइम जब पार्टिकल जो है मूव करेगा कैसे, इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो बनाते हैं, आराम से समझना। देखो एक पार्टिकल जो है इसको प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी यू से थीटा एंगल के साथ, तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक पार्टिकल है उसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, और पार्टिकल जो है कुछ इस तरह से पाथ कवर करेगा। पहले इसकी वेलोसिटी थी ऐसे, पहले इसकी वेलोसिटी कैसे थी, ऐसे u। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कैसे थी, u थी ऐसे। थोड़ा सा ज्वाइन कर रहे हैं हम, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u थी ऐसे। और अब जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे v वेलोसिटी से। तो जब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी देखो इनिशियल वेलोसिटी के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर ऐसे। ऐसे ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। इन सवाल में बोल रहा है कि कब जो है पार्टिकल वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मूव करेगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये हमारा, अब ये फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन है v वेक्टर, और इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कब जो ऐसा होगा, तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से कि अगर ये ऐसा सवाल आता है तो परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी u वेक्टर है, एक v वेक्टर है। अभी परपेंडिकुलर दो वेक्टर तब होते हैं जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, u कितना हो। अब इसको एंगल पे फेंकें थीटा पे, तो u का इधर कंपोनेंट होगा u cos थीटा और u का इधर कंपोनेंट होगा u sin थीटा। और किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का हम जनरल फॉर्मेट बता दिए हैं क्या होता है। जनरल फॉर्मेट क्या होता है किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी का, वो होता है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू होगा, चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे, ये होता है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। ये तो u वेक्टर होगा ही, फाइनल वेलोसिटी हम लिखना बता दिए हैं v वेक्टर। v वेक्टर बताए थे क्या, बताए थे कि x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी सेम रहता है u cos थीटा आई कैप, लेकिन v y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज हो जाता है, हो जाता था कितना, v बराबर u माइनस जी टी हो गया था, याद करो u cos थीटा, ठीक है, और प्लस u sin थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये बताए थे हम, पीछे जाके देख लो वेक्टर फॉर्मेट में फाइनल वेलोसिटी लिखने का फॉर्मूला ये। अब बताओ इसको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई वाला को आई साथ क्यों ना करते हैं और जे वाला को जे के साथ करो, आई वाला को आई के साथ, तो करेंगे तो u इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसको इसके साथ करते हैं तो करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा u sin थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू कितना, 0। तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा इंटू जी टी इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से u स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा u साइन थीटा इंटू जी टी, ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा u स्क्वायर बराबर u साइन थीटा इंटू जी टी। देखो एक u से एक u कैंसिल, हमको टाइम चाहिए ना, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, u बाई जी साइन थीटा या u बाई जी कॉसेक थीटा इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से जो है पार्टिकल जो है इतना टाइम के बाद जो है पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव करेगा। मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ऐसे जा रहा था, तो t इज इक्वल टू u बाई जी इंटू कॉसेक थीटा पे पार्टिकल जो है वो कैसे जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ, चलो क्लियर हुआ ना। चलो तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला पार्ट, ठीक है। चलो आगे जो है चलते हैं।